जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ। सो आई होप अब तक बहुत सारे इंडियंस और उनके घर के अंदर के यंगस्टर्स इन्होंने इन्वेस्टमेंट को समझ लिया होगा, क्योंकि लॉकडाउन में वक्त ही वक्त था और लोगों ने यूट्यूब चैनल के थ्रू, टीवी के थ्रू इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस समझ लिया। घर घर में ट्रेडिंग अकाउंट खुल गए हैं, डिमैट अकाउंट खुल गए हैं, एसआईपी शुरू हो गए, ऐप के थ्रू निवेश करना बहुत आम सी बात है। आज घर में चाय पे लोग चर्चा करते हैं। पापा कहते हैं एफडी पे आजकल 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो एफडी अच्छा है। सीनियर सिटीजन के लिए तो अभी बजट में अच्छे प्रावधान आ गए हैं तो मैं उसमें ही निवेश करूंगा। और बेटा कहता है ये सब मोह माया है, इक्विटी जैसा बेटर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप मेरी बात मानो और इक्विटी में ही पैसे को लगाओ। और ये जो चर्चा है ये बहुत सारे घरों में आम है। बट मैं आज जो बात करने वाली हूँ ये थोड़ी सी अलग है। ये बात है एक एजुकेशन और एजुकेशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट की। बहुत मिथ है लोगों में कि इक्विटी क्या है, इक्विटी क्या ट्रेडिंग करने का इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी क्या मोह माया है, इक्विटी क्या सट्टा है, इक्विटी क्या पैसे जला देने का कोई इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी कोई निवेश करने का इंस्ट्रूमेंट है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन जो एक आम आदमी के दिमाग में आता है। आम आदमी अपने पैसों को बढ़ाना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि वो महंगाई से निपट के थोड़ा अपने पैसे को ज्यादा ग्रो करे। वो ढूंढ रहा है ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंसान जो उसे गाइड करे, और इसीलिए वो सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की ताकत को समझ ही नहीं पाता। और इस सारे प्रोसेस में ढेर सारे न्यूज में हम सब घिरे रहते हैं। और ये न्यूज आज की नहीं है, आप थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको एक न्यूज आएगी कि रिसेशन आ रहा है और मार्केट नीचे आने वाला है। फिर एक न्यूज आई यूक्रेन और रशिया वॉर में हमारा जो इक्विटी मार्केट है वो धराशाम हो जाएगा। फिर एक न्यूज आती है ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक संडे, ब्लैक संडे तो नहीं होता, संडे फंडे होता है, पर ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गया। बजट के कारण मार्केट नीचे गिर सकता है। अभी तो वो एक कोई रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग, उन्होंने जो रिसर्च दिया उसकी वजह से मार्केट गिर गया। सो आप ये सोचिए, ये जो न्यूज आती रहती है और जिसकी वजह से मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर फिर पैनिक होता है और इन्वेस्टर को फिर डर लगता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ये बहुत बड़ा रीजन है, लॉकडाउन में जितने डीमैट खुले उससे कई ज्यादा डीमैट क्लोज भी हो गए। बहुत सारे लोग निवेश करने के इरादे से एसआईपी शुरू किए पर उन्होंने अपनी पूरी एसआईपी को विड्रॉ कर दिया और किसी और गोल के लिए उसको यूज किया। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि नॉलेज बेस्ड इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता। हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम सिर्फ पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहता है, बट हम ये नहीं समझ पा रहे कि ये इन्वेस्टमेंट हम क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है। बिना पर्पस का अगर आप कुछ भी करोगे तो आपके पास एक क्लैरिटी नहीं होगी कि ये इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है या नहीं है। पर्पस देने के लिए, आपके पैसे को मीनिंग देने के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए जो इन सारी बातों को इकट्ठा देखता है। और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोग ये गड़बड़ कर देते हैं कि वो खुद ही मनी मैनेजमेंट करना चाहते हैं, वो किसी एक्सपर्ट का हेल्प ही नहीं लेते। तो आज मत बनो उल्लू में मैं यही कहूंगी, खुद सब कुछ करना जरूरी नहीं है। बेटर है आप किसी एक्सपर्ट के पास बैठो, उससे बात करो, उससे शेयर करो आपके सपने क्या है, आप लॉन्ग टर्म के कौन से आपके गोल है, उसमें कितना पैसा जाएगा, रिटायरमेंट के आपके गोल क्या है, आपके फैमिली में डिपेंडेंट कितने हैं, आप कमाते कितना हो, आपका ईएमआई कहाँ जाता है। और ये सारी चीजों को जब पेपर पे लाया जाता है तो आपको राइट तरीके से ये समझ में आएगा आपको एसेट एलोकेशन कैसे करना है, कितना पोर्शन आपको सेविंग में रखना है, कितना पोर्शन आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना पोर्शन आपको प्रोटेक्शन करना है। और सिर्फ ये समझना जरूरी नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उसमें भी समझना पड़ता है कि कौन से कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर अंबानी वर्सेस अडानी में आप ही कंफ्यूज हो तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कंपनियां क्या है, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो किन फैक्टर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो मत बनो उल्लू में मैं यही कहूंगी कि बिना किसी एक्सपर्ट के सहारे आप अगर खुद ही मनी मैनेजमेंट कर रहे हो और आप एक्सपर्ट नहीं हो तो ये बहुत बड़ा उल्लू बनने का तरीका है। तो टिप क्या है, पहला कि अगर आपके पास वक्त है तो आप प्लीज नॉलेज लो और नॉलेज को अपग्रेड करो।
अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आपको लेना ही चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं एक यहाँ पे सेमिनार लेती हूँ, एवरी मंथ में लेती हूँ, जिसमें मैं बेसिक मनी मैनेजमेंट सिखाती हूँ लोगों को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हूँ। यानी मेरा मकसद आपसे पैसा कमाना नहीं है। तो आप ऐसे सेशन को अटेंड करो जिससे आपको बेसिक मनी मैनेजमेंट समझ में आ जाए। तो तीसरा आप क्या कर सकते हो, ऐसे एक्सपर्ट को हायर करो जो सर्टिफाइड है, जिसको नॉलेज है, जो इंश्योरेंस को भी डीपर समझता है, जो हेल्थ इंश्योरेंस को डीपर समझता है, जो म्यूचुअल फंड को समझ में उसको आता है, उसको सेविंग भी समझ में आती है, उसको टैक्स मैनेजमेंट भी समझ में आता है। और ये सारी चीजों को 360 डिग्री देखकर वो आपके मनी मैनेजमेंट का एक राइट तरीके से एलोकेशन में आपको हेल्प करता है। और ये एक बार करने की एक्टिविटी नहीं है, हर साल, क्योंकि सपने बदलते हैं, इमोशन बदलते हैं, इनकम बदलती है, खर्चे बदलते हैं, डिपेंडेंट बदलते हैं, तो इसको हर बार देखना जरूरी है और इसीलिए एक्सपर्ट होना जरूरी है। तो बिना एक्सपर्ट का मन में आया वो ट्रेडिंग कर लिया, मन में आया ऐप डाउनलोड किया, प्रोडक्ट खरीद लिया, ये उल्लू बनने की सबसे बड़ी निशानी है। तो प्लीज स्टॉप इट दैट, और हमें ऐसे ही लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों तक हमें पहुंचाइए, जिससे हम मनी मैनेजमेंट के बेसिक के साथ में लोगों को वो सिंपल सिंपल बातें बता सके जिससे जेन्युइनली प्रैक्टिकल मनी मैनेजमेंट में वो कुछ कर पाए। सो विद दिस थॉट यही रुकती हूँ, मत बनो उल्लू में, ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।